सो अभी जस्ट मैंने पंचायत सीज़न 3 को देखकर कंप्लीट कर लिया और जो मेरा सबसे पहला थॉट इसे देखकर आया वो ये है कि ये सीरीज़ अपने हर एक सीज़न के साथ कितनी पॉजिटिविटी लेकर आती है और उसका कारण मैं बताता हूँ। तो पंचायत जैसे नाम से पता चल रहा है गांव के इर्द गिर्द इसकी कहानी रची गई है और जो मेजर थॉट्स शहर में रहने वाले लोगों को गांव को लेकर आते हैं वो जात धर्म ना कोई ठीक ठाक रहन सहन इन सब पर ही सिमट कर रह जाती है। और इसके कई कारण भी है, जैसे हमने बहुत सारे टीवी शोज़ और मूवीज़ में ये सब देखा है, पर पंचायत सीरीज़ इन सब में एक स्टैंड आउट पिक्चराइजेशन करती है भारत के गांव का। और हाँ, मैं भी ये मानता हूँ कि डिफरेंसेस रहे हैं और आगे भी रहेंगे, पर अगर पॉजिटिविटी और जात धर्म और ज़मीनों की लड़ाई से थोड़ा हट कर किसी एंटरटेनिंग कहानी जो गांव के और ज़रूरी मुद्दों को सामने लाए तो उसमें भी तो कोई गलत बात नहीं है। और पंचायत सीरीज़ ने सीज़न 1 से लेकर सीज़न 3 इसी बात को ध्यान में रखकर अपनी कहानियाँ लिखी है। और अब हम आते हैं इसके सीज़न 3 के सारे एपिसोड्स की तरफ, जहाँ पर इसका फर्स्ट एपिसोड एज अ वार्म अप एपिसोड के तौर पर सामने आता है विद अ मिक्सचर ऑफ पॉलिटिक्स, कॉमेडी एंड समवॉट रिडेम्पशन। जहाँ एपिसोड 1 में एक छोटा सा सीन है जहाँ सारे कैरेक्टर्स अपनी पूरी कोशिश कर रहे होते हैं अभिषेक ए.के. सचिव जी का ट्रांसफर रुकवाने के लिए, और उनमें से एक होता है प्रहलाद का कैरेक्टर जो अपने बेटे के जाने के दुख से डील कर रहा होता है। और जब डीएम के ऑफिस में ट्रांसफ़र के रिगार्डिंग बात निकलती है तो मंजू देवी की कैरेक्टर कहती है कि सचिव जी को तो वैसे भी 3-4 महीने बाद जाना था। तो इस वक्त प्रहलाद का कैरेक्टर कहता है तो 3-4 महीने बाद चले जाए, लेकिन समय से पहले कोई नहीं जाएगा। और ये डायलॉग सीधा सीधा इंडिकेशन था इनके बेटे राहुल की मौत की तरफ, जो समय से पहले मतलब जवानी में गुजर गया। फिर आगे इसी तरह इसकी कहानी ऐसी ही वैल्यूबल लाइफ लेसन्स के अराउंड रिवॉल्व करती है, जैसे कभी मजबूरी में खुद की माँ को घर से निकाल देने का नाटक, जहाँ वापस से मेकर्स ने एक पॉजिटिव साइड दिखाई है गांव के लोगों की। और गांव के सारे लोग, चाहे वो सीरीज़ में थोड़ा नेगेटिव रोल ही क्यों ना प्ले कर रहे हैं, उन्हें भी एज अ मीडियम यूज़ करते हुए बड़े बुजुर्ग को बिल्कुल अपनों की तरह मदद करते हुए दिखाया गया है। और इसी तरह से सेल्फ रियलाइजेशन के साथ सेकेंड एपिसोड ख़त्म होता है। अब फिर से लाइक सीज़न 2 यहाँ पर भी रिंकी और अभिषेक के कैरेक्टर के बीच थोड़े स्वीट मोमेंट्स क्रिएट किए गए हैं, लेकिन उनके रिश्ते को किसी भी अंजाम तक नहीं पहुँचाया गया है, जो बहुत ही अच्छी बात है। आफ्टर ऑल अभी तक के सीज़न की कहानी गांव की समस्या, पॉलिटिक्स, पर्सनल लॉस और रिडेम्पशन के अराउंड अटैच्ड है। तो इसमें लीड कैरेक्टर की लव लाइफ को फुली एग्जीक्यूट कर देना सही में एक अच्छा रूप नहीं होता, क्योंकि इस लव एंगल वाले सब प्लॉट में इतनी पोटेंशियल है कि वो और सारे छोटे छोटे सब प्लॉट्स जो पंचायत के लिए ज़्यादा ज़रूरी है उसे ओवर शैडो कर देते। लाइक व्हेनेवर रिंकी और अभिषेक के आपस वाले सीन्स होते थे तो हमारी उस सीन्स के साथ और क्रेविंग बढ़ जाती थी कि थोड़ा और इसे दिखाओ, किसी जगह तो इनके रिलेशनशिप को जाके एस्टैब्लिश करो। बट थैंक्स टू द मेकर्स उन्होंने अभी भी इसकी कहानी को थोड़ा आराम देकर छोड़ा है और इस सीरीज़ का असली मकसद ज़रूरी मुद्दों पर ही है। देन एपिसोड 3 से लेकर एपिसोड 7 तक ढेर सारी इमोशंस को दिखाया गया है, जिसके बारे में ज़्यादा नहीं बताऊंगा वरना वो भी स्पॉयलर्स वाले कैटेगरी में आ जाएंगे। लेकिन इतना ज़रूर बोलूँगा कि जस्ट लाइक सीज़न 1 एंड सीज़न 2 के सारे एपिसोड्स, इस बार के सीज़न में भी हर एपिसोड किसी परेशानी के साथ शुरू होती है और एंड लाइट हार्टेड नोट पर होती है। और इनसे गुजरने के बाद आता है एपिसोड 8, और अगर इसे एक वर्ड में डिस्क्राइब करूँ तो अनएक्सपेक्टेड। यस, ये लास्ट एपिसोड बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड चीज़ों से भरा पड़ा है, जहाँ हमें एमएलए जैसे ग्रे शेड वाले कैरेक्टर की भी एक सॉफ्ट साइड दिखाई गई है, तो सच में काफ़ी इम्पैक्टफुल और इमोशनल था। फिर गांव के लिए सभी का एकजुट होने से लेकर एंडिंग में कुछ बहुत ही अतरंगी और कमाल का चीज़ होना, जो इस सीज़न को एक प्रॉपर फेयरवेल देता है। एंड जस्ट लाइक द प्रीवियस सीजन्स, यहाँ भी ऑडियंस को लटका कर छोड़ा गया है सो दैट द ऑडियंस डिमांड्स फॉर मोर एंड मोर। और इसी के साथ सीज़न 3 समाप्त। तो ओवरऑल इसके पूरे सीज़न को अच्छे से सम अप करके डिस्क्राइब करें तो यस, इट इज़ अ विन विन सीज़न, जहाँ कोई भी एपिसोड निराश नहीं करती और एंड भी एक अच्छी नोट पर होती है। वेल, ये तो मेरा अपना ओपिनियन है। अगर आपने भी ये सीज़न देखकर कंप्लीट कर लिया है तो अपना एक्सपीरियंस भी ज़रूर से शेयर करें हमारे साथ। और फिर मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।